एक है अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। तो दोस्तों थंबनेल में जो ब्लाउज देख रहे हो इस तरह डबल कटोरी ब्लाउज कैसे कटिंग और स्टिचिंग करोगे आज हम आपको सिखाएंगे विथ मेजरमेंट चार्ट के हिसाब से। तो एक एक पार्ट आपको समझाएंगे डिटेल्स में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ब्लाउज में लाइनिंग बिठाएंगे तो पहले हम लाइनिंग के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। कपड़ों को हम बॉडी के 1/4 के हिसाब से हम 1 फोल्ड कर लिया। ब्लाउज़ का लेंथ है 13 इंच, 1 इंच लेंगे हम स्टिचिंग करने के लिए, तो 14 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। यह है ब्लाउज़ का लेंथ। शोल्डर है 14 इंच, उसका आधा है 7 इंच, तो पहले हम 7 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम हाफ इंच लेंगे स्टिचिंग करने के लिए, तो टोटल हुआ 7.5 इंच। आर्म होल है 14 इंच, तो चेस्ट के अकॉर्डिंग हम आर्म होल को 7 इंच पे मार्क कर लिया। यहीं पे हम 32 से 34 तक चेस्ट हम 7 इंच आर्म होल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आर्म होल होता है 14 से 15 तक, तो इसलिए हम यहाँ पे 7 इंच रखा है आर्म होल। अगर उससे ज़्यादा आर्म होल हुआ तो आर्म होल को थोड़ा सा डाउन कर लेना, और अगर कम हो तो थोड़ा सा अप कर लेना। शोल्डर का माप है 7.5 इंच, तो फुल साइड से हम यहीं पे 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। शोल्डर और आर्म होल को सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह। चेस्ट है 33 इंच, 33 का 1/4 है 8.25 इंच, तो 8.25 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं पहले। और साइड में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब हम यहीं से यहीं तक जितना माप है उसको हम आधा कर लेंगे। इंच टेप को इस तरह हम मोड़ लेते हैं और इस तरह हम मार्क कर लेते हैं आधा पे। और इस पॉइंट से हम 3.25 इंच पर और एक मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट तक होगा हमारा बैक पार्ट का चौड़ाई, और इस पॉइंट को हम तिरछा करके इस तरह मिलाएंगे आर्म होल शेप देने के लिए। तो फ्रेंड, अगर हम सीधा आर्म होल ड्रॉ करते थे तो आर्म होल का शेप नहीं आते थे, इसलिए हम अक्रॉस बैक निकाला। उसके बाद हम फ्री हैंड से शेप देंगे आर्म होल का इस तरह, तो अच्छे से आर्म होल को आपको दिखाई देगा और आर्म होल भी शेप अच्छा आएगा। वेस्ट है 27 इंच, 27 का 1/4 है 6.75 इंच, तो 6.75 इंच पे हम पहले मार्क कर लेंगे। 1 इंच लेंगे हम पीछे वाला डार्ट के लिए, और 2 इंच साइड पे हम एक्स्ट्रा लेंगे। चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को हम इस तरह मिलाएंगे। अब हम गले का चौड़ाई लेंगे। गले का चौड़ाई लेंगे हम 3.5 इंच, क्योंकि पीछे वाला जो है वो है होगा बोट नेक, तो बोट नेक के लिए हम 3.5 इंच ले रहे हैं। और नीचे से 2 इंच रखेंगे हम खुला बोट का, और नेक का लंबाई लेंगे हम 10 इंच। जो डिज़ाइन रहेगा उसका ओपन रहेगा 10 इंच तक, पीछे जो डिज़ाइन रहेगा उसका ओपन रहेगा 10 इंच तक, तो इसलिए हम 10 इंच पे मार्क कर लिया। अब हम यहीं से 1 इंच डाउन कर लेंगे, तो यहीं पे 1 इंच डाउन कर लेते हैं। ये जो पॉइंट हुआ है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम डिज़ाइन रखेंगे, और 2 इंच पे जो पॉइंट किया है उसको हम स्क्वायर शेप दे देंगे, और फ्रेंच कर्व के मदद से हम बोट नेक का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड, बैक पार्ट को हमने कटिंग कर लिया। वीडियो थोड़ा सा शूट नहीं हुआ, तो पहले हम इसको राउंड शेप दिया, उसके बाद हम इस डिज़ाइन को काटा। यहीं से यहीं तक हम 3.5 इंच लिया, और यहीं से 2 इंच अप करके इसके साथ मिलाया, तो इस तरह हम डिज़ाइन को कटिंग कर लिया। यह है डिज़ाइन। तो चलिए बैक पार्ट की मदद से हम फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए फिर से हम कपड़ों को 1 फोल्ड कर लिया। अब हम नीचे से एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़ों को सीधा करने के लिए। अब हम नीचे से 4.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ब्लाउज़ का लेंथ है 13 इंच, तो यहीं पे हम 4.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि काटोरी और बेल पार्ट को कटिंग करने के लिए हम नीचे से 4.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर आप लोग बिगिनर हो यानी नया हो तो आप लोग 5 इंच ले लेना, क्योंकि अगर आप लोगों को कम पड़ जाए तो हाफ इंच वहीं पे मेकअप हो जाएगा। अब हम इस साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, चाहे ये फुल साइड हो या ओपन साइड। हर साइज कटोरी कटिंग करने के लिए यहीं से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, और इस मार्क को इस तरह सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना। इसके बाद हम बैक पार्ट को इसके ऊपर बिठाएंगे। इस तरह बैक पार्ट को बिठा लेना। बैक पार्ट का जो फुल साइड है 2 इंच का जो लाइन है इसी के बराबर बैक पार्ट को रखना। अगर बैक पार्ट में हुक पट्टी हो तो हुक पट्टी को छोड़ के बैक पार्ट को बिठाना। अभी यहाँ पे हुक पट्टी नहीं है, इसलिए हम इस तरह बैक पार्ट को बिठाया। तो चलिए बैक पार्ट को हम हुबहू ड्राइंग कर लेते हैं। ये शोल्डर साइड, आर्म होल साइड और सिम साइड। यहीं से हम फ्रंट नेक का लेंथ लेंगे। फ्रंट नेक का लेंथ है 7 इंच, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं 8 इंच।
इस दोनों पॉइंट को इस तरह हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को फोल्ड साइड के साथ मिलाएंगे। शोल्डर से हम 5.5 इंच पे नेक का लंबाई ले लेंगे। ये हार्ड साइज में हम लेते हैं। बैक पार्ट में नेक का चौड़ाई था 3.5 इंच, तो यहीं पे हम 4 इंच लेंगे, हाफ इंच ज़्यादा लेंगे। ये जो हाफ इंच हम ज़्यादा ले रहे हैं ये जाएगा हमारा काटोरी स्टिचिंग करने के लिए, तो इसलिए हम हाफ इंच ज़्यादा लिया। इस कोना से हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं और फ्रेंच कट की मदद से हम इसको राउंड शेप दे देंगे। ये होगा हमारा नेक का राउंड शेप, फ्रंट नेक का। तो दोस्तों यहीं पे ध्यान से देखना, हम लोग इस तरह नेक का लंबाई लेते हैं तो यहीं पे हो रहा है 8.5 इंच, लेकिन हमारा गला रेडी होगा 7 इंच, तो 1 इंच जाएगा दोनों काटोरी को स्टिचिंग करने के लिए, तो हाफ इंच ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम यहीं पे इस कोने से हम हाफ इंच ऊपर की तरह मार्क कर लेते हैं और इसको सीधा इस फोल्ड साइड के साथ मिलाएंगे। सेम 4 इंच पे मार्क कर लेते हैं और फ्रेंच कट की मदद से हम फिर से इस तरह हम नेक का राउंड शेप दे देंगे। अब इस तरह नेक का मेजरमेंट करके देख लेना कि आपका नेक ज़्यादा हो रहा है या कम। अब हम फास्ट काटोरी का लेंथ लेंगे। काटोरी का लेंथ लेना बहुत ही ईजी है। पहले आप बास्ट पॉइंट का माप लेना। यहीं पे बास्ट पॉइंट है 10 इंच, उसी के साथ 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया तो हुआ 11.5 इंच। तो आपका बास्ट पॉइंट जितना होगा उसी के साथ आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, उसी के हिसाब से आपका फास्ट काटोरी का लेंथ आ जाएगा। तो यहीं पे हम 11.5 इंच पे मार्क कर लिया। बास्ट पॉइंट को सीधा करके हम काटोरी का चौड़ाई लेंगे। चेस्ट है 33 इंच डिवाइड 10 इंच, तो होगा 3.3 इंच। 3.3 इंच यहीं पे हो रहा है। ये देखिए 3.3 इंच, 3.5 इंच से एक सूता कम। तो वहीं पे अगर आपको इस तरह डबल कर लोगे इंच टेप को फोल्ड करके तो आपका होगा 6.25 इंच। तो यहीं से हम 6.75 इंच यानी 6.25 इंच पे मार्क कर लेते हैं और हाफ इंच लेंगे हम काटोरी को स्टिच करने के लिए। तो टोटल हुआ हमारा 7.25 इंच। तो ये हो चुका है हमारा काटोरी का चौड़ाई। इसको हम फोल्ड करके इस तरह मिड पॉइंट कर लेंगे। तो यहीं पे हो चुका है काटोरी का मिड पॉइंट। अब हम इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन का दोनों साइड पे 1.4 इंच करके ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे। यह बैक आर्म होल बट बोट नेक होगा, तो इसलिए हम मिडिल पे हाफ इंच की तरह छोड़ेंगे। तो इस तरह हम हाफ इंच छोड़ के मार्क कर लेंगे फ्रंट आर्म होल का। फ्रंट आर्म होल से हम 2.75 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये होगा हमारा इस पार्ट का चौड़ाई। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम इस तरह शेप दे के मिलाएंगे। अब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे काटोरी शेप देने के लिए। अब इस दोनों पॉइंट को इस तरह मिलाएंगे तिरछा करके और फिर भी इस दोनों पॉइंट को तिरछा करके मिलाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। ये देखिए हमारा काटोरी का लेंथ कितना हुआ। तो फर्स्ट काटोरी का लेंथ हुआ है 6 इंच। अब सेकेंड काटोरी का लेंथ लेंगे। यहीं से हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहीं से भी मिडिल पॉइंट से 4 इंच और सेम यहीं से भी 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे जो लेंथ 4 इंच लिया है ये सिर्फ 30 चेस्ट से 38 चेस्ट तक 4 इंच रहेगा। और इस पॉइंट को हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहीं से भी 1.25 इंच ऊपर हम मार्क कर लेते हैं और यहीं से भी 1.4 इंच पे मार्क कर लेंगे। दोनों साइड सेम होना चाहिए और यहीं से हाफ इंच। इस तीनों पॉइंट को हम इस तरह तिरछा करके मिलाएंगे। इस पार्ट का लेंथ लेने के लिए फर्स्ट काटोरी का राउंड करके माप ले लिया। ये हो चुका है 5.5 इंच। सेकेंड काटोरी से इसको बिठा लेंगे। 5.5 इंच से टोटल हुआ है दोनों काटोरी का लेंथ 9 इंच। 1 इंच जाएगा दोनों काटोरी को स्टिच करने के लिए और हाफ इंच हम राउंड दे के स्टिच करने के लिए छोड़ देंगे। तो टोटल हम 1.5 इंच छोड़ देंगे। तो 9 इंच से हम 1.5 इंच छोड़ने से होगा हमारा 7.5 इंच। तो यहीं से हम 7.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ये हो रहा है 7.5 इंच और फ्रेंच कट की मदद से हम इस तरह इसको तिरछा करके यानी कर्व करके मिलाएंगे सिम लाइन के साथ। और बैक पार्ट को इस तरह हम बिठाएंगे फोल्ड साइड के साथ फोल्ड साइड मिला के और इस साइड हम इस तरह सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहीं से ही का माप देख लेंगे। ये है 4.5 इंच, तो यहीं से हम 3.75 इंच या हाफ इंच कम करके
4 इंच पे मार्क कर लेते हैं। अब हम कार्व स्केल से इस तरह हम इसको शेप देंगे। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। ये हो चुका है हमारा फ्रंट पार्ट का चारों पार्ट। तो फ्रंट पार्ट हमारा तैयार है। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं अब। सो फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से हम डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करके आप लोगों को दिखाया। अगर मेरी थ्योरी आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में मत भूलिएगा। और मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट को पूरा कटिंग कर लिया। तो चलिए अब हम स्लीव कटिंग कर लेते हैं। स्लीव को कटिंग करने के लिए कपड़ों को हम 1 फोल्ड कर लिया। स्लीव का लेंथ है 10.5 इंच। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे अगर आप हेमिंग करोगे तो। और हम यहीं पे लाइनिंग बिठाएंगे तो 1/2 इंच कम लेंगे। तो 11.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। और इस पॉइंट को हम सीधा इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव का ओपन है 9 इंच। तो 9 इंच का आधा है 4.5 इंच। तो वहीं पे मार्क कर लिया। और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस साइड से हम 2 इंच और भी एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह बिठाएंगे और यहीं से आर्म होल का तिरछा करके माप लेंगे। यह है 7.5 इंच। तो इसी के साथ हम और 1/2 इंच प्लस कर लेंगे तो होगा 8 इंच। तो यहीं से हम 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। इससे शॉर्टकट और कुछ नहीं है स्लीव कटिंग का। और यहीं से हम 3.75 इंच डाउन कर लेंगे बाइसेप के लिए। और इस पॉइंट को हम तिरछा करके इस तरह मिलाएंगे। और यहीं से हम आधा यानी 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस दोनों पॉइंट को हम इस तरह मिलाएंगे। और हल्का हाथों से हम बैक आर्म होल का शेप दे दिया। और इस पॉइंट को हम इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। और अब हम इस तरह फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया। तो स्लीव का कटिंग हो चुका है। तो ये देखिए दोनों स्लीव कटिंग कर लिया। अब हम फ्रंट आर्म होल का शेप कटिंग कर लेंगे दोनों पार्ट को एक साथ। इस तरह दोनों को खोल लेंगे और ये जो मार्क है दोनों को एक साथ रख के कटिंग कर लेंगे। और मिडिल पॉइंट पे नॉच लगा लेंगे। ये देखिए स्लीव कटिंग हो चुका है। और आप ध्यान से देखना हम किस तरह बॉडी पार्ट को कटिंग करते हैं। यह है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को हम इस तरह कटिंग कर लेंगे एक सुंदर सा डिज़ाइन देने के लिए। और स्लीव का कटिंग करेंगे तो दोनों को इस तरह रख के स्लीव को कटिंग करेंगे। पहले हम एक साइड कटिंग कर लेंगे और अब हम इस तरह रख के दूसरा साइड को कटिंग कर लेंगे। और बचे हुए कपड़ों से हम इस तरह दोनों सेम एक साइड मूव करके फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेंगे। और यहीं से एक कटोरी को कटिंग कर लेंगे। इस तरह हम पूरा कपड़ों को कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड आज इतना ही। मिलते हैं इसका स्टिचिंग लेके। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना।